हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 10 जिसका नाम है द बेगर और इसको लिखा है एंटोन चेखोव ने। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक बेगर यानी भिखारी जिसका नाम है लशकॉफ, उसको भिखारी से एक नोटरी बनने के लिए किसने प्रेरित किया, या फिर जो उसका तरीका था भीख मांगने का या भीख वो मांगता था, जो काम करता था, उसको उसने एक अच्छे पर्सन में चेंज कर दिया। वो तरीका जो है यहाँ बताया गया है और वो किसने किया, यानी वो कौन सा पर्सन था जिसके ज़रिए एक भिखारी से एक नोटरी में लशकॉफ कन्वर्ट हो गया, एक अच्छा व्यक्ति बन गया। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं मेन। पहला है बेगर जिसका नाम होता है लशकॉफ, और दूसरा है सरजई या आप इसे सरगई भी बोल सकते हैं, और ये लॉयर होता है यानी एडवोकेट, और उसके साथ ही उसकी एक कुक होती है जिसका नाम होता है ओल्गा। ये 3 कैरेक्टर हैं जो इस चैप्टर में अपने अपने किरदारों को निभाते हैं, और इस चैप्टर हम जानेंगे कौन क्या करता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक बेगर से, जो कि सड़क पर बैठा हुआ बड़ी दया भावना से एक व्यक्ति से जो है पैसे की डिमांड कर रहा होता है। और उसका तरीका क्या होता है, वो बोल रहा होता है कि श्रीमान दया करो, अपना ध्यान एक गरीब भूखे व्यक्ति की तरफ करो। मैंने 3 दिन से जो है खाना नहीं खाया है। मेरे पास घर किराए पे लेने के लिए 5 कोपेक भी नहीं, यानी कि 5 कोपेक में वो रेंट पर घर ले सकता था, पर उसके पास वो पैसे भी नहीं हैं। तो मैं भगवान के सामने कसम खाकर कहता हूँ, 8 साल तक मैं गांव में एक स्कूल में टीचर था और कुछ षड्यंत्रों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो बोलते मैं बहुत ही निंदा का शिकार हुआ हूँ। तो कहता है कि मुझे 1 साल हो गया है काम ना किए हुए, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, तो कृपया करके मुझ पे दया कीजिए। और ये सब वो किससे बोल रहा होता है, एडवोकेट सरगई से। और वो जो है इन सब चीज़ों को सुनता है, फिर उसकी तरफ देखता है, उस भिखारी की तरफ। उसने हिरन के बच्चे के रंग के एक ओवरकोट बड़ा सा पहना होता है। उसकी आंखें बहुत उदासीन सी होती हैं, यानी कि वो शराबी होता है, और उसकी आंखें जो है नशे से भरी हुई है और कुछ नीरस सा, मतलब कुछ उदासीनता उसका चेहरा सा दिखाई दे रहा होता है। उसके गालों पर लाल निशान दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर जो सर गई है उसे थोड़ा सा ध्यान आता है कि मैंने इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है, यानी कि उस बेगर को उसने पहले भी कहीं देखा है। अब जो बेगर है वो कहता है उस व्यक्ति से यानी सरगई से कि मेरे पास कलूगा एक शहर में नौकरी की पेशकश है, यानी कि वहाँ एक नौकरी का मुझे पता है, पर वहाँ तक मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए, मुझे शर्म आती है, मेरी परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर रखा है ये काम करने के लिए। अब सरगई जो है उसकी नज़र उस बेगर के जूतों पर पड़ती है, जिसमें से एक ऊंचा होता है और एक नीचा, और उसे अचानक कुछ याद आता है। फिर उसे कहता है कि इधर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने परसों तुम्हें सडोविया सड़क पर देखा है, और तुमने उस समय कुछ और रीज़न बताया था। तुम तो बता रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट थे और तुम्हें उस गांव से किसी रीज़न के तहत निकाल दिया गया था, ना कि तुम एक टीचर हो। तो अब जो भिखारी है वो बहुत हक्का-बक्का रह जाता है, घबरा जाता है। वो उसको याद नहीं होता क्या मैं इस व्यक्ति से पहले मिल चुका था और ये मुझे जानता भी है, मुझे नहीं लगा था। मतलब वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब सर भिखारी से कहता है कि तुम जो है ना झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँगा। तुमने उस समय गाँव का एक स्कूल का अध्यापक अपने आप को नहीं बताया था, तुमने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो अब जो भिखारी वो कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको अपने आप को जो है एक स्टूडेंट नहीं, एक अध्यापक यानी कि टीचर ही बताया था, और मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट भी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं एक टीचर ही था। फिर सरगई कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके का काम करते हुए, और ऊपर से तुम झूठ भी बोल रहे हो। और सरगई का जो फेस है एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, और यहाँ भिखारी की जो हालत है बहुत ज़्यादा मतलब देखने वाली हो जाती है। घबरा जाता है वो कि मेरे साथ अब ये हो क्या रहा है। अब जो बेगर है वो कहता है कि मैं जो है आपको सब सच सच बताता हूँ। जो भी मैंने आपसे कहा कि मैं पहले एक विद्यार्थी था या फिर एक स्कूल में टीचर था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। ये सब
जो है मेरी मनगढ़ंत कहानी थी जो आपको बताई। मैं एक रूसी समूह गान यानी कि रशियन क्वायर जो कि ग्रुप में गाना बजाने वाले जो लोग होते हैं उसका एक हिस्सा था। पर शराबी होने की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया और झूठ बोले बिना मेरा काम भी नहीं चल सकता। जब मैं सच बोलता हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर सर्गेई जो है उससे पूछता है तुम क्या कर सकते हो, तुम कर तो बहुत कुछ सकते हो पर तुम करना नहीं चाहते। अब वो कहता है जो भिखारी होता है कि ठीक है आप बताओ मैं क्या करूँ। तो सर्गेई कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे, क्या तुम काट सकते हो। तो पहले वो सोचता है, जो बैगर होता है वो कहता है ठीक है मैं काटूंगा, आपने मुझे जो काम दिया है मैं वो करूँगा। अब सर्गेई उसे अपने साथ, उस बैगर को अपने साथ ले जाता है अपने घर, और वहाँ जो है अपनी कुक को यानी ओल्गा को बुलाता है और कहता है इस जेंटलमैन को लकड़ी के छप्पर में ले जाओ, यानी कि जहाँ लकड़ी बहुत सारी रखी है काटने के लिए वहाँ ले जाओ और इससे लकड़ी काटने का काम दिया गया है, इसे वो काम पूरा करवाओ। अब जो बैगर है वो बेचारा बहुत ही कमज़ोर दिखाई पड़ रहा होता है और वो अपने कंधों को हिलाते हुए बहुत ही परेशानी से झिझकते हुए उस कुक के पीछे चल देता है, लकड़ियाँ जहाँ काटने का काम उसे करना है। अब उसकी जो चाल है उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि वो इस काम को करने के लिए मतलब राजी नहीं है, मतलब शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है इस काम को करने के लिए, क्योंकि वो बहुत भूखा था। काम हो सकता है वो करना ना चाहता हो, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे पहले ही भीख मांगने का जो इजी वर्क था तो उसे ये काम लकड़ियों काटने वाला बड़ा मेहनत वाला लग रहा होगा, और वो थोड़ा सा कमज़ोर भी था। और वो कहता है कि ठीक है, अब वो अपने ही जाल में क्योंकि फंस चुका होता है, इससे इस वजह से सरगई को वो हामी भर देता है उस काम को करने के लिए। और जाहिर सी बात है वो शराब पीने की वजह से ख़त्म हो चुका था और अनहेल्दी भी था। इस वजह से वो उस काम को करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे वो काम करना ही था, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान दे चुका था सरगई को। अब सरगई जो है जल्दी से खाने के कमरे में गया, जहाँ से वहाँ वहाँ जो है एक खिड़की होती है और उस जगह से सरगई को सारी चीज़ें उसके आंगन की दिख रही होती हैं। कहाँ ओल्गा उसे लेकर जाती है उस भिखारी को, और वो क्या करो सब कुछ मतलब वो देख सकता है। तो वो देखता है कि ओल्गा जो है उस भिखारी को वहाँ से लेकर जा रही होती है, और कहाँ पर उस छप्पर में जहाँ लकड़ियाँ काटने का उसे काम करना था। और ओल्गा जो है उस भिखारी को बहुत गुस्से से देखती है, उसे कोहनी से धक्का देती है और कहती है छप्पर का ताला खोलती है और गुस्से से दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देती है, और उसे जो है काम बताती है कि कैसे कैसे करना है। और जो भिखारी है वो उसे देख रहा होता है, ठीक है वो समझ जाता है हाँ ये काम करना है, और वो उस काम को उसी तरीके से करने की कोशिश करता है पर प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता। तो जैसे कि ओल्गा बता रही होती है कि लकड़ी जिसको काटनी है उसको अपने बड़े लकड़ी के ऊपर रखो और कुल्हाड़ी से वार करो। तो उसी तरीके से वो कर रहा होता है, पर लकड़ी जिसको काटनी होती है, जो जिस लकड़ी पे उसे वार करना होता है वो लकड़ी इधर उधर गिरी होती है, और दूसरा वो कुल्हाड़ी को भी सही से नहीं पकड़ पाता, क्योंकि हाथों की जो गर्मी है जा चुकी होती है, क्योंकि वो वीक होता है, और दूसरा ठंड का मौसम भी होता है। तो अपने हाथों को मलता है, घिसता है, थोड़ा गर्म करता है और फिर से कुल्हाड़ी से उस लकड़ी पर वार करता है, पर लकड़ी जो है इधर उधर भाग रही होती है, मतलब गिर जाती है, सही से प्रॉपर तरीके से वो काट नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसे एक तो बहुत ज़्यादा वीक होता है शराब की वजह से, दूसरा उसने ये काम पहले किया नहीं होता, तो उसे अपने जूते पर कहीं चोट ना लग जाए या उंगली उसकी कट कुट ना जाए, इस चक्कर में वो जो लकड़ी काट काट रहा होता है उसका टुकड़ा नीचे गिर जाता है। मीन्स कि वो उस काम को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता, क्योंकि नया नया होता है। फिर जो सरगई का जो गुस्सा होता है यहाँ, और वो धीरे धीरे क्या होता है शांत हो जाता है, उसे अपने आप पे गिल्टी फील होती है कि मैंने एक भिखारी को बेचारे को किस तरीके से एक छोटा सा घटिया सा काम दे दिया है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, कम से कम 1 घंटे के बाद ओल्गा अंदर आती है और अपने मालिक से कहती है कि सर सारी लकड़ियाँ जो हैं कट चुकी हैं। अब जो सरगई है वो कहता है कि ठीक है उसे आधा रूबल दे दो, और उससे कहना कि हर महीने के पहले दिन यहाँ वो लकड़ी काटने के लिए आ सकता है, और हम उसके लिए हमेशा कोई ना कोई काम ढूंढ के रखेंगे।
अब इसी तरीके से जो भिखारी है वो महीने के पहले दिन आ जाता था और कुछ ना कुछ काम करता था। तो उसका काम जैसे कि बताया गया है, कभी लकड़ियाँ काट देता था और कभी जो है साफ़ सफाई का काम कर देता था, कभी बर्फ़ को जो फैली हुई होती थी उसको हटाने का काम करता था, कभी लकड़ी की जो छप्पर हैं जो अव्यवस्थित होते थे, प्रॉपर नहीं लगे तो उनको सही कर देता था, कभी कालीनों और गद्दों को पीट पीट कर उनकी धूल को निकालना। तो इस तरीके से काम करता था और उसे 20 से 40 कोपेक जो है मिल जाते थे। और एक बार तो उसे पुराने ट्राउज़र जो हैं पैंटों का जोड़ा भी दिया जाता है। और जब सरगई दूसरे घर में अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है तो वो बताता है कि किस तरीके से वो उसे काम देता है, यानी कि जो बेगर है उसे काम देता है। अब उसे क्या काम मिलता है, जो भी सामान है उसे बांधने का, फर्नीचर को लादने का, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो हैं उसे करवाई जाती हैं। इस बार जो बेघर और विनम्र, उदास और शांत था, यानी कि जो बेघर था वो बहुत ज़्यादा उदास, उसके पास घर भी नहीं था और बहुत ही शांत दिख रहा था। और उसने जो है मुश्किल से फर्नीचर को हाथ लगाया होगा या फिर अपने सिर को जो है सिर्फ झुकाकर गाड़ियों के पीछे पीछे वो चलने का ही काम कर रहा था। यहाँ तक कि अपने आप को बिज़ी रखने का कोई बहाना भी नहीं शो ऑफ कर रहा था। वो केवल ठंड से काँप रहा था और परेशान हो गया था। और जब जो और भी लोग जो थे, यानी जो भी सामान ढोने का और भी जो व्यक्ति जो काम कर रहे थे, वो उसे निठल्ला, आलसी, दुर्बलता, मतलब बहुत कमज़ोर, फटे हुए, उसने जो ओवरकोट पहन रखा था, उन सब चीज़ों का उसका मज़ाक उड़ाते जा रहे थे। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। और जब ये काम जो है शिफ्टिंग का ख़त्म हो जाता है, तो सरगई जो है उसे बुलाता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो बातें हैं उनका तुम पर कुछ प्रभाव पड़ा है। इसलिए वो उसे 1 रूबल दे देता है और कहता है तुम बहुत मेहनती हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत शांत हो और तुम्हें किसी भी काम को करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। फिर जो है सरगई उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम लश्कोफ है। यानी कि अभी तक उस बेगर ने अपना नाम नहीं बताया था सरगई को, ना ही सरगई ने पहले कभी पूछा था। फिर उससे कहता है कि अच्छा लश्कोफ, एक काम करना, मैं तुम्हें अब कोई और साफ़ सुथरा काम दूँगा, क्या तुम लिख सकते हो? तो जो लश्कोफ़ा कहता है कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ। तो सर्गेई कहता है कि ठीक है, मैं जो है एक पत्र लिखूँगा, वो मेरे दोस्त के पास ले जाना और वो तुम्हें कॉपी राइटिंग का काम दे देगा। और मेहनत करना, शराब नहीं पीना और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। और इतना कह के वो एक दूसरे को अलविदा कर देते हैं। यानी कि यहाँ जो है लश्कोव को एक अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सर्गेई जो है उसे अपने फ्रेंड के लिए कुछ पत्र लिखता है और उसे लेकर कहता है कि तुम मेरे दोस्त के पास चले जाना और वहाँ जो है बस उसे दे देना, वो तुम्हें काम दे देगा। और सर्गेई जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो, मेरी जो कुछ बातों का प्रभाव जो है इस व्यक्ति पर पड़ा, एक व्यक्ति जो गलत रास्ते पे जा रहा था वो सही रास्ते पर अब आ गया है। 2 साल बीत गए। तब एक शाम जब सरगई एक थिएटर की टिकट खरीदने के लिए जाता है टिकट काउंटर पे, तो अपनी सीट के पैसे उसे देता है टिकट काउंटर जो भी होता है उसको। अब वहाँ जो है एक छोटे से कद का व्यक्ति खड़ा होता है। वो जो है वहाँ उसने वो पहले बताता है सरगई कि उसने क्या क्या पहना होता है। वो कहता है कि उसने कोट की कॉलर मुड़े हुए फर की पहनी हुई होती है और उसने सील मछली की एक कैप डाली होती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ जो है, जो छोटे कद का व्यक्ति है, वो गैलरी में सीट की डिमांड कर रहा होता है, मतलब वो गैलरी की सीट माँग रहा होता है और उसके लिए वो उसे तांबे के सिक्के की पेमेंट करता है। ये सब चीज़ें जो हैं सरगई बता रहा होता है। फिर उस छोटे से व्यक्ति जो होता है उसको पहले गौर से देखता है, फिर अचानक से उसे याद आता है, अरे! ये तो लश्कोफ है, जो कि मेरे यहाँ पे लकड़ी काटने का काम किया करता था। अब जो सरगेइयो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उससे पूछता है सब ठीक है ना? तुम कैसे हो? फिर वो जो लश्कोफ है वो बताता है कि सब ठीक है, मैं अब एक नोटरी हूँ, यानी कि वैध अधिकारी हूँ और मुझे हर महीने 35 रूबल मिलते हैं। अब जो सरगई है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने आप पे एक प्राउड फील कर रहा होता है कि किस तरीके से मेरी वजह से एक भिखारी इतना अच्छा काम करने लगा, यानी एक नौटरी बन गया है। तो वो जो है उस बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ जो है लश्कोव से कहता है कि अच्छा है कि तुमने अपनी ज़िंदगी जो है सुधार ली, तुम एक अच्छा काम करने लगे हो। ये सब नतीजा जो है मेरी डाँट फटकार का है।
अगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करता पहले तो शायद तुम आज एक अच्छे व्यक्ति नहीं बनते। फिर जो लश्कोफ है वो कहता है कि हाँ श्रीमान, हाँ सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा इतना साथ दिया। आपने एक भिखारी व्यक्ति को एक अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद मैं अभी भी अपने आप को कोई टीचर या कोई स्टूडेंट या कोई और कहानी जो है गढ़ रहा होता और वही काम कर रहा होता। तो आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाऊँगा मरते दम तक। ये सब चीज़ें जो आपने मेरे लिए किया वो कभी नहीं भूलूँगा। पर आपके साथ साथ एक और व्यक्ति है जिसका मैं बहुत आभारी हूँ, और उसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसने मेरा इतना साथ दिया। फिर जो सर्गेई वो कहता है कौन है वो? फिर यहाँ वो बता देता है लश्कोव कि आपकी जो कुक ओल्गा है वो एक बहुत नेक और महान औरत है, भगवान उसका भला करे। उस समय अगर वो लेडी मेरा साथ ना देती तो शायद मैं आज ये व्यक्ति यानी कि नोटरी और एक अच्छा व्यक्ति कभी नहीं बन पाता। क्योंकि आज तक जो लकड़ी काटने का काम है, जो भी आपके घर किया गया काम है, वो मेरे द्वारा नहीं बल्कि ओल्गा ने किया है। यानी कि उसके लिए जितनी भी जो भी काम किया है सरगई की कुक जो है उसने किया है, और लश्कोफ ने अभी तक कुछ नहीं किया था। वो बस चुपचाप पैसे लेकर चला जाता। अब लश्कोव बताता है सरगई को कि किस तरीके से वो उसका साथ देती थी। वो कहती थी वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी, मेरे सामने बैठकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी, मुझे प्रोत्साहित करती थी कि तुम काम करो, तुम अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, तुम ये शराब पीना छोड़ दो। और वो बताता है कि ओल्गा जो मेरे चेहरे की तरफ देखती है और रोती कि किस तरीके से तुम ये बन गए हो, तुम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, सुधर सकते हो, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। उसे बहुत कुछ वो कहती थी, अच्छा भी बुरा भी। और वो जो लश्कों वो कहता है कि इस संसार में अगर वो लेडी मुझे ना मिलती तो शायद मैं अभी इस मुकाम पर ना पहुंच पाता। तो आपका तो मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी कुक ओल्गा है उसने जो मेरे लिए किया वो मैं शायद ही कभी भूलूंगा। ओल्गा की वजह से ही मैंने शराब पीना बंद कर दिया, और मैं आपको ये नहीं बता सकता है कि मेरे में ये बदलाव कैसे आया। उसकी शायद कोई ऐसी बात, या फिर उसके द्वारा किया गया मेरे लिए जो भी काम था और मैं जब पैसे ले लेता था, उन सब चीज़ों ने मेरा जो हृदय परिवर्तन कर दिया, यानी मेरे में चेंजेस ला दिए और मुझे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। थिएटर की घंटी बजती है और फिर अब जो लश्कोफ है झुकता है और गैलरी की तरफ चल पड़ता है। तो इस चैप्टर में जो पूछा गया क्वेश्चन था कि किस चीज़ ने उस भिखारी को एक भिखारी से एक अच्छे व्यक्ति में कन्वर्ट कर दिया, यानी चेंज कर दिया, तो वो थी ओल्गा, सरगई की कुक। और सबसे पहले तो कहा जाए तो सरगई है जो उसे बहुत समझाता है, लेकिन उसे भी ज़्यादा जो ओल्गा है उसका बिहेवियर और उसके लिए काम करना, उसके लिए रोना, उसके लिए एक सांत्वना देना और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि लश्कोफ के माइंड को और उसके दिल को चेंज कर देती हैं, और वो एक भिखारी से अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ जो ओल्गा है उसका मेन रोल दिखाया गया है।